सुनने वाले लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में वर्नियर कैलिपर की वर्किंग कंप्लीट करवाई थी। तो आज हम नया इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। तो आज के इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्क्रू गॉज। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले जाएँ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्क्रू गॉज। नंबर 7 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। तो उसके अंदर नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट कौन सा, स्क्रू गॉज। तो स्क्रू गॉज क्या है, पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आ स्क्रू गॉज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ्स विथ एक्यूरेसी ग्रेटर दैन आ वर्नियर कैलिपर। स्क्रू गॉज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम स्मॉल लेंथ्स को मेजर कर सकते हैं। कैसे स्मॉल लेंथ्स? जो वर्नियर कैलिपर मेजर नहीं कर सकता, उससे वर्नियर कैलिपर मेजर कर सकता था 0.1 मिलीमीटर तक। तो उससे छोटी अगर हमने मेजरमेंट्स लेनी है और एक्यूरेसी के साथ लेनी है तो उसके लिए हमें चाहिए स्क्रू गॉज। तो स्क्रू गॉज इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर स्मॉल लेंस विद एक्यूरेसी ग्रेटर देन वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर जिन लेंस को मेजर नहीं कर सकता उन लेंस को मेजर करने के लिए हमें चाहिए होता है स्क्रू गॉज। अब इसे माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज भी कहते हैं क्योंकि ये माइक्रोमीटर्स तक मेजर कर सकता है, इसलिए इसे माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज भी बोलते हैं। आगे इसकी क्या है, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ यू शेप्ड मेटल फ्रेम, के मेटल का एक फ्रेम होता है जो यू शेप्ड होता है विद मेटल स्टड एट इट्स वन एंड, यानी कि यू शेप है, आपको बुक में नजर आएगा, और इस तरफ एक मेटल का स्टड लगा होता है। A hollow cylinder has a millimeter scale over it along a line called index line parallel to its axis। एक होलो सिलेंडर, होलो कहते हैं खाली खोखला सिलेंडर होता है जिसके ऊपर मिलीमीटर स्केल होता है। अलोंग इंडेक्स लाइन, एक लाइन लगी होगी इस तरह, उसे बोलते हैं इंडेक्स लाइन। पैरेलल टू इट्स एक्सिस, यानी कि इसके एक्सिस के पैरेलल होती है इंडेक्स लाइन, जिसके ऊपर क्या होता है, मिलीमीटर स्केल, यानी मिलीमीटर्स में वैल्यूज़ लिखी होती हैं। द होलो सिलेंडर एक्ट एज अ नट, होलो सिलेंडर को हम नट भी बोलते हैं। होलो सिलेंडर क्या काम करता है, एक नट का काम करता है। इट इज़ फिक्स्ड एट वन एंड ऑफ यू शेप्ड फ्रेम ऑपोजिट टू द स्टड। जैसे यहाँ पे स्टड लगा होता है ना, इसके ऑपोजिट साइड पे यहाँ होलो सिलेंडर लगा होता है जिसके ऊपर इंडेक्स लाइन होगी और मिलीमीटर स्केल होगा, और इसे हम नट भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आ थिम्बल हैज़ अ थ्रेडेड स्पिंडल इनसाइड इट। इसके आगे एक थिम्बल लगा होता है, इस तरह का सर्कुलर शेप का थिम्बल होता है, उसके अंदर थ्रेड होती है। थ्रेड इस तरह थ्रेडेड होता है, यानी कि धागा उस पर लिपटा होता है। स्पिंडल इनसाइड इट, यानी एक स्पिंडल है घूमने वाला, उसके ऊपर थ्रेड इस तरह से थ्रेडेड होगा और थिम्बल के अंदर होगा। थिम्बल बाय थिम्बल है, उसके अंदर एक स्पिंडल है, स्पिंडल के ऊपर थ्रेड लिपटा हुआ है। As the spindle completes one rotation, the spindle moves 1 millimeter along index line. As the spindle completes, जो स्पिंडल जिसके ऊपर थ्रेड लिपटी हुई है, जो स्पिंडल है वो कंप्लीट करता है वन रोटेशन। जब कंप्लीट कर लेता है तो जो स्पिंडल होता है ना, मूव्स 1 मिलीमीटर अलोंग इंडेक्स लाइन, जो इंडेक्स लाइन है ना उसके अलोंग 1 मिलीमीटर तक मूव करता है। नेक्स्ट टॉपिक है पिच। It is because the distance between consecutive threads on the spindle is 1 millimeter. This distance is called the pitch of the screw gauge on the spindle. हमने पढ़ा था कि जो स्पिंडल है वो जब एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो उसके बाद इंडेक्स लाइन के अलोंग 1 मिलीमीटर तक मूव करता है। क्यों मूव करता है? क्योंकि जो उसकी थ्रेड्स है ना, उसके ऊपर जो थ्रेड लिपटे उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है ना वो 1 मिलीमीटर है, इसलिए वो 1 मिलीमीटर तक मूव करता है। यही डिस्टेंस जो 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस थ्रेड के दरमियान है ना, इसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं पिच। स्पिंडल के ऊपर पिच क्या है, स्क्रू गॉज की अगर पिच की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप इस तरह लिख सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स इज 1 मिलीमीटर एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज पिच। आगे आ जाता है डिविजन्स ऑन थिम्बल। थिम्बल के ऊपर डिविजन्स कितनी होती हैं? तो थिम्बल हमने पढ़ा था कि पहले थिम्बल होता है, उसके अंदर स्पिंडल होता है और स्पिंडल के ऊपर थ्रेड होती है। तो जो थिम्बल है बाहर वाला, उसके ऊपर 100 डिविजन्स होती हैं अराउंड इट्स वन एंड, एक एंड के ऊपर इट इज़ सर्कुलर स्केल ऑफ स्क्रू गॉज। और ये जो थिम्बल है ना, थिम्बल के ऊपर जहाँ पे 100 डिविजन्स लिखी होती हैं वो स्केल हम सर्कुलर स्केल भी बोलते हैं उस स्केल को।
एज थिम्बल कम्प्लीट्स वन रोटेशन, जैसे ही थिम्बल वन रोटेशन कंप्लीट करता है, हमने पहले पढ़ा स्पिंडल कंप्लीट करता है वन रोटेशन तो 1 मिलीमीटर तक मूव करता है इंडेक्स लाइन के अलोंग। तो जब थिम्बल वन रोटेशन कंप्लीट करता है तो 100 डिवीजन पास करता है इंडेक्स लाइन के अलोंग, द थिम्बल मूव्स 1 मिलीमीटर अलोंग द मीन स्केल। और जो पहले स्केल हमने पढ़ा वो मीन स्केल था, जिसके ऊपर जिसके ऊपर 1 मिलीमीटर में जो डिवीजन्स दी होती हैं वो मीन स्केल है, और इसके ऊपर 100 डिवीजन दी होती है वो सर्कुलर स्केल है। तो सर्कुलर स्केल थिम्बल जब वन रोटेशन कंप्लीट करता है तो 100 डिवीजन पास करता है अलोंग इंडेक्स लाइन ऑन मीन स्केल, और 1 मिलीमीटर तक मूव करता है अलोंग ऑन मीन स्केल। तो लीस्ट काउंट, आगे लीस्ट काउंट की डेफिनेशन क्या है, लीस्ट काउंट इसका कैसे निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट लाजमी होता है। वो मिनिमम मेजरमेंट होती है जो वो इंस्ट्रूमेंट दे सकता है, उससे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट नहीं दे सकता। तो लीस्ट काउंट मिनिमम मेजरमेंट होती है जो हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से ले सकते हैं। तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज कैसे निकालते हैं, पिच लिखेंगे ऊपर, नंबर ऑफ डिवीजन हम सर्कुलर स्केल लिखेंगे नीचे। पिच मैंने बताया आपको कि दो थ्रेड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो 1 मिलीमीटर का होता है, तो उसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं पिच। तो ऊपर आ जाएगा 1 मिलीमीटर, नीचे नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल हमने पढ़ा थिम्बल के ऊपर 100 डिवीजन होती हैं, वही होता है सर्कुलर स्केल, तो नीचे 100 आ जाएगा। तो 1 मिलीमीटर होता है 1 × 10⁻³ तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो आता है 0.01 मिलीमीटर, और अगर हम सेंटीमीटर में चाहें तो 0.001 सेंटीमीटर। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ये आपने याद रखने हैं कि स्क्रू गॉज का हम लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, और मिलीमीटर में उसकी वैल्यू क्या है और सेंटीमीटर में उसकी वैल्यू क्या है। और उसके बाद वर्किंग में फ़र्स्ट स्टेप क्या है, जिस तरह हमने ज़ीरो एरर निकाला था उसमें वर्नियर कैलिपर में, सेम इसी तरह स्क्रू गॉज का भी ज़ीरो एरर निकालना होता है। उसके बाद जाके आप पूरी वर्किंग इसकी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर आ जाता है। तो पहले हम ज़ीरो एरर निकालेंगे तो उसके बाद इसकी कंप्लीट वर्किंग पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पहले तो आपने डेफिनेशन याद करनी है और उसके बाद लीस्ट काउंट का पता होना चाहिए। उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन की थ्योरी है उसे आपने थोड़ली पढ़ लेना है, और याद करने वाली चीज़ उसमें कुछ नहीं है। और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि थिम्बल के ऊपर डिवीजन्स कितनी होती हैं, पिच किसे कहते हैं, दो थ्रेड्स के दरमियान का डिस्टेंस क्या है। ये सारी चीज़ें जो हैं छोटे छोटे MCQs हैं, तो आपने इसे अच्छी तरह याद कर लेना है, और बाकी सारा आपने थोड़ली पढ़ लेना है। वो आपका उसमें से लॉन्ग नहीं बनेगा, यही शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दी। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि स्क्रू गॉज की वर्किंग किस तरह होती है, ज़ीरो एरर किस तरह निकालना है, और मेजरमेंट्स किस तरह लेनी है। तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।